तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट। तो देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं फाइनाइट सेट को। अगर कोई सेट हमारे पास है, सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट का है, उसको हम लोग लिखते हैं एन ए इक्वल्स टू 5। अगर हमारा कोई सेट बी है 4 5 6 7 8 9, इसमें 6 एलिमेंट है, एन बी इक्वल्स टू 6। और इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट सेट हमारा इस टाइप से है, सेट सी, तो एन सी इक्वल्स टू 8। यहाँ पर बात आती है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में क्या है, इसका पहला रिस्पॉन्स था जो कि फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखेंगे इसको हम लोग। इसी में दूसरा रिस्पॉन्स है इफ यदि ए इंटरसेक्शन बी इज 5 या 0। किसी दो सेट का आपने इंटरसेक्शन बी किया और उसमें कोई एलिमेंट नहीं कॉमन हुआ और उसका रिस्पॉन्स आ गया कितना 5। 5 मीन्स उसमें 0 एलिमेंट है। क्लियर, नंबर एलिमेंट है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, इसी फॉर्मूले को एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी में होता। तो इसको हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना के नाम से यही प्रोबेबिलिटी में जाना जाएगा, क्लास 11th में ही और 12th में भी। तो अभी चूंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी मॉडल अलजेब्रा है, इसलिए हमको इसको केवल उतना ही ध्यान देना है। अगला फॉर्मूला इन्होंने दिया, इन्होंने बोला कि अगर हम और कन्वर्जन करें 3 सेट्स के लिए, तो 3 सेट के लिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी एन ए इंटरसेक्शन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस टाइप से रहेगा। ये 3 सेट्स के लिए है। आइए देखते हैं हम लोग इसका लगे हाथ इनके वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। इनके जो वेन डायग्राम है वो क्या है। वेन डायग्राम में इसके लिए ये 3 सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। तीसरा सेट आपका यहाँ पर है, हम लोग देख रहे हैं इसमें इंटरसेक्शन भी आ रहा है, सेट ए भी आ रहे हैं, बी भी आ रहे हैं, यूनियन भी है। तो अब आपको इसमें एलिमेंट शो करना है। से यहाँ एलिमेंट की बात करें हम लोग, यहां पर आके देखते हैं, इसमें भी आ जाते हैं। तो इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। सेट ए को रिप्रेजेंट कराता है, सेट बी को रिप्रेजेंट कराता है और ये सेट सी को। अब आपको अगर यहाँ ये देखना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी है। अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये बी इंटरसेक्शन सी है, ये आपका ए इंटरसेक्शन सी है या सी इंटरसेक्शन ए है, जो भी कहें। यहाँ वेक्टर रहने की साइन चेंज हो जाएगा। सबसे बीच का जो मिडिल पार्ट है
A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। इसी तरह से अगर हम इसको समझना चाहेंगे, इसके लिए हमारा फिगर आएगा यूनिवर्सल सेट, ओनली टू सेट। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं सेट A इज एंड सेट B। यहाँ पर ऐसे एलिमेंट शो कर लेंगे। यहाँ पर कुछ एलिमेंट इससे माइनस कर रहे हैं, कुछ इससे, तो यहाँ इसका जो है हम लोग A इंटरसेक्शन B बोलते हैं। तो ये दोनों जो होंगे NA यूनियन B बोले जाएंगे, और इन दोनों सेट्स को NA और NB से जानते हैं। ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके साथ साथ नोट करेंगे। चलिए लिखें चौथा फॉर्मूला। यहाँ पर साइन तो नहीं कर रहा है, ये आ रहा है, इसमें आ रहा है। चलिए फॉर्मूला नंबर 4 से डायरेक्ट ध्यान रखना है, तभी कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे तो आपके काम आएगा, यहाँ उतना नहीं यूज है। देखिए NA इक्वल्स टू NA डिफरेंस B प्लस NA इंटरसेक्शन B। NA इंटरसेक्शन B, यही फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाता है? NA डिफरेंस B इज इक्वल्स टू NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। इसी टाइप से इसका दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, NA इक्वल्स टू, यहाँ पर दिया हुआ है NB डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ठीक, तो इसमें भी इंटरसेक्शन ही रहेगा। NB डिफरेंस है, और यहाँ पर दे रखा है प्लस NA इंटरसेक्शन B। इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? यहाँ B पहले आ रहा तो यहाँ B रखना पड़ेगा, यहाँ A पहले आ रहा था तो A। इसका दूसरा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? इसी को इस साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा NB डिफरेंस A इक्वल्स टू NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। देखिए फॉर्मूले एक ही हैं, दो तरह से लिखेगा, ध्यान रखेंगे। अगला फॉर्मूला है डैश के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, NA इंटरसेक्शन B डैश। बाद में समझेंगे इसका मतलब क्या है। A इंटरसेक्शन B डैश का मीनिंग है कहीं पर दो लोग हैं, एक किसी काम को करता है और दूसरा किसी काम को नहीं करता है। डैश का मतलब क्या होता है? नहीं। क्लियर है? इस बात को हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला होगा NA, ध्यान दीजिएगा, यही वाला फॉर्मूला बनेगा NA और साथ में माइनस NA इंटरसेक्शन B। देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर है, यहाँ A डिफरेंस B के लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ A इंटरसेक्शन B डैश के लिए भी यही फॉर्मूला है। दूसरा है अगर कहीं पर B किसी काम को करता है, A नहीं करता है, 9 नंबर फॉर्मूला है NB इंटरसेक्शन A डैश। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? NB पहले लाएंगे, NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। और फॉर्मूले हैं सिमेट्रिक सेट के लिए, 10 नंबर NA डेल्टा B। इसने बोला NA डेल्टा B के लिए फॉर्मूला आएगा NA प्लस NB, NA प्लस NB माइनस ट्वाइस NA इंटरसेक्शन B, माइनस ट्वाइस NA इंटरसेक्शन B। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे नोट्स हैं जो आपको कभी ऐसे क्वेश्चनों में ले जाकर कैलकुलेशन दिलाएंगे जहां पर आपको अपेक्षा नहीं रहेगी। ठीक है, इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आप सभी लोग नोट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।